गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और उसमें जो प्रपोज्ड हैं कि जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो हम ये एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं कि जिसमें हम लोग जो ऑलरेडी लेक्चर्स कवर कर चुके हैं ऑनलाइन लेक्चर के थ्रू, जो टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं, तो उनसे रिलेटेड हम लोग जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनका एक्सप्लेनेशन क्या होगा और किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में जो टॉपिक है हमारा, ये सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। डिप्लोमा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4th सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इसके अलावा जो ये सब्जेक्ट है ये कॉमन सब्जेक्ट है, केमिकल इंजीनियरिंग में भी पढ़ाया जाता है, पेट्रोकेमिकल में भी पढ़ाया जाता है, सिविल में भी पढ़ाया जाता है हाइड्रोलिक्स के नाम से, और फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से ये बीटेक स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया जाता है। तो ये सभी लोगों के लिए यूज़फुल है क्योंकि जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे उसमें ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो को, और जो क्वेश्चंस हैं हम उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है कि जनरली वाटर इज़ ट्रीटेड एज, कि वाटर को ट्रीट किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ कंप्रेसिबल, सेकंड ऑप्शन इज़ इनकम्प्रेसिबल, थर्ड बोथ, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो पहली बात तो देखिए, एक बहुत क्लियर चीज़ ये समझ लीजिए कि फ्लूइड जो है वो उसमें गैस और लिक्विड दोनों इंक्लूड है। कई बार ये कन्फ्यूज़न हो जाता है, फ्लूइड का मतलब बहुत से लोग लिक्विड मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। फ्लूइड मतलब होता है कि जिसमें लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अब जनरली लिक्विड्स आर ट्रीटेड एज इनकम्प्रेसिबल व्हाइल गैसेज आर ट्रीटेड एज कंप्रेसिबल, यानी कि लिक्विड्स जो हैं उनको जनरली ये माना जाता है कि वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं और गैसेस को जो है वो कंप्रेसिबल माना जाता है। यानी कि अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, देखिए आप सब लोगों ने डेंसिटी के बारे में पढ़ा है। डेंसिटी एक प्रॉपर्टी है, फ्लूइड प्रॉपर्टी है, रेशियो है मास और वॉल्यूम के बीच। तो जनरली मास तो कांस्टेंट ही होता है। तो जनरली आप ये कह सकते हैं कि जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली रिलेशन है उसके वॉल्यूम के साथ, यानी अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो डेंसिटी भी चेंज होगी। तो किसी फ्लूइड का अगर हम वॉल्यूम में चेंज कर सकते हैं तो उसको हम कंप्रेसिबल बोलते हैं। जैसे कि गैसेस हैं, गैसेस का वॉल्यूम चेंज हो सकता है, उसको जिस कंटेनर में रखा जाता है वो उसी का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है। जबकि लिक्विड के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। लिक्विड के केस में आप लिक्विड की शेप तो चेंज हो जाती है। आप 1 लीटर पानी है बाल्टी में रख दीजिए या बॉटल में रख दीजिए तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, लेकिन उसका वॉल्यूम 1 लीटर ही रहेगा। तो ये रीज़न है कि जनरली जो लिक्विड्स होते हैं उनको इनकम्प्रेसिबल ट्रीट किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा सही वो ऑप्शन बी सही है इसमें, कि वाटर इज ट्रीटेड एज इनकम्प्रेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्टेट्स दैट, कि न्यूटन्स का जो विस्कोसिटी लॉ है वो बताता है shear stress is directly proportional to the velocity, shear stress is directly proportional to the velocity gradient, and shear stress is directly proportional to the viscosity, none of the above। देखिए, विस्कोसिटी जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक फ्लूइड प्रॉपर्टी है जो कि फ्लूइड के लेयर के जो बीच में इंटरनल फ्रिक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं कि दो लेयर के बीच में जो इंटरनल फ्रिक्शन होता है, या फ्लूइड की ऐसी प्रॉपर्टी है जो इसके बहने को अपोज करती है, उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। तो जो फ्लूइड की दो लेयर हैं वो आपस में एक दूसरे पे एक शीयर स्ट्रेस लगाती हैं। तो न्यूटन ने ये बताया कि ये जो शीयर स्ट्रेस है जो दो फ्लूइड लेयर आपस में एक दूसरे पे लगा रही हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के, यानी टाउ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डी यू ओवर डी वाई। और यहीं से वो रिलेशन आता है टाउ इज़ इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई, जहाँ म्यू हम विस्कोसिटी या कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, शीयर स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। नेक्स्ट, द इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के बढ़ने से इंक्रीजेज द विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड, यानी लिक्विड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, या विस्कोसिटी लिक्विड की कम हो जाती है, विस्कोसिटी गैस की कम हो जाती है, नन ऑफ द अबव। तो देखिए, ये जानने के लिए कि भाई टेम्परेचर का विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट आता है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि विस्कोसिटी का मैकेनिज्म क्या है। ओके, तो लिक्विड के केस में जो विस्कोसिटी होती है वो कोहेसिव फोर्स की वजह से होती है,
जबकि गैसेस में जो विस्कोसिटी होती है वो ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोमेंटम होती है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके मोमेंटम की वजह से होती है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोहेसिव फोर्स जो होता है वो कम हो जाता है, और गैसेस के केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम बढ़ जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि लिक्विड के केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी। ये कॉमन सेंस भी है कि कोई भी लिक्विड जब आप उसे गर्म करते हैं तो वो आसानी से बहने लगता है, यानी उसकी जो विस्कोसिटी है वो या रेजिस्टेंस जो है बहने का वो कम हो जाता है। गैसेस के केस में विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ जाती है। तो ऑप्शन जो यहाँ सही होगा वो है बी ऑप्शन। नेक्स्ट इज पॉइज इज़ द यूनिट ऑफ। देखिए सबसे ज़रूरी है आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है कि आपको यूनिट का प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और यूनिट भी आपको एसआई सिस्टम में क्या होगी, एमकेएस सिस्टम में क्या होगी, सीजीएस सिस्टम में क्या होगी। तो पॉइज इज़ द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, और ये एक सीजीएस यूनिट है, सीजीएस सिस्टम की यूनिट है, और 1 पॉइज इज इक्वल टू 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज स्टोक इज़ द यूनिट ऑफ, ये भी एक सीजीएस यूनिट है, सीजीएस सिस्टम की यूनिट है, और ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट इसको हम मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपिलरी राइज ऑफ वाटर। देखिए कैपिलरिटी आप सब लोग पढ़ चुके हैं, अपने हाई स्कूल इंटर फिजिक्स में भी पढ़ा है, यहाँ भी हम लोग इसके लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो जो एक ट्यूब होती है, अगर हम उसे किसी लिक्विड में रखें तो उसमें कुछ हाइट तक वाटर ऊपर जा सकता है, कभी कभी नीचे भी चला जाता है। तो राइज और फॉल जो है ये लिक्विड का, ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना, इसको हम कैपिलरिटी इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ हमने इसका एक डेरिवेशन किया था, अगर आपको याद हो, कैपिलरिटी राइज और फॉल दोनों के केस में हम उस को वैलिड मानते हैं। तो H इज इक्वल टू वो उसका जो फार्मूला आता 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। तो देखिए इसके 3 ऑप्शन है कि कैपिलरी राइज ऑफ वाटर, इसको हम अगर H मान लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस टेंशन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वाटर डेंसिटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ ट्यूब, ऑल ऑफ दीज। तो जो अभी मैं फार्मूला आपसे बता रहा हूँ कि H इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। तो यहाँ पे देखिए 4 तो कांस्टेंट है, थीटा को भी आप अभी कांस्टेंट मान सकते हैं, और नीचे जी जो है वो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो कैपिलरी राइज है वो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिग्मा यानी सरफेस टेंशन के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ट्यूब के डायामीटर के। तो इसका जो ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन इज डी, यानी कि जो राइज ऑफ वाटर है वो सरफेस टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वाटर की डेंसिटी के, और डायामीटर ऑफ ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रियल फ्लूइड प्रोसेस, यानी कि जो रियल या वास्तविक द्रव जो होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उनकी विस्कोसिटी होती है, उनके अंदर सरफेस टेंशन होती है, कंप्रेसिबिलिटी का इफेक्ट होता है, ऑल ऑफ द अबव। देखिए 2 तरह के फ्लूइड हम लोग पढ़ते हैं, आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड ऐसा फ्लूइड है, ये एक तरह का इमेजिनरी फ्लूइड है कि जिसमें ना तो विस्कोसिटी होती है ना सरफेस टेंशन होता है, ठीक है, और उसको हम इनकम्प्रेसिबल भी मान लेते हैं। तो जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, कोई भी फ्लूइड या लिक्विड अगर हम बात करें जनरली तो ऐसा नहीं होता कि उसमें विस्कोसिटी ना हो, कुछ ना कुछ विस्कोसिटी का इफेक्ट ज़रूर रहेगा। जैसे वाटर है उसकी विस्कोसिटी बहुत कम है, या एयर है उसकी विस्कोसिटी बहुत कम है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें विस्कोसिटी का इफेक्ट रहेगा। ऐसे ही सिमिलरली सरफेस टेंशन और कंप्रेसिबिलिटी है। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट है, यानी कि रियल फ्लूइड्स, या अगर हम बात करें स्पेशली हम क्योंकि हाइड्रोलिक्स में लिक्विड्स के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, तो रियल लिक्विड्स जो हैं उनमें विस्कोसिटी भी होती है, सरफेस टेंशन भी होती है। और अभी हमने पहला ही क्वेश्चन ये आपसे डिस्कस किया था कि भाई वाटर को जनरली इनकम्प्रेसिबल ट्रीट किया जाता है, लेकिन कुछ केसेस में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लिक्विड में भी काउंट किया जाता है, जैसे वाटर हैमर। आपको मैंने पढ़ाया था कि भाई अचानक से अगर लिक्विड बह रहा है बहुत तेज़ वेलोसिटी से, और आप उसको अचानक से अगर उसका वॉल्व बंद कर दें तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है प्रेशर एनर्जी में चेंज हो जाती है, और उसकी वजह से एक कंप्रेसिबिलिटी या एक हैमरिंग एक्शन होता है, वो एक तरह का
वहाँ पर इसकी कंप्रेसिबिलिटी काउंट होती है लिक्विड के केस में। तो ऑप्शन इज डी। फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर बिकम्स स्फेरिकल इन शेप, यानी कि जो बूंद बारिश की गिरती है या पानी की गिरती है वो स्फेरिकल शेप की हो जाती है। उसका रीज़न क्या है? ऑप्शन ए इज़ एडेशन, बी कोहेशन, सी सरफेस टेंशन, डी विस्कोसिटी। तो देखिए एडेशन क्या है? एडेशन दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स होता है। आप लोग ये अपने स्कूल्स से पढ़ते आ रहे हैं। कोहेशन जो होता है वो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स होता है, और विस्कोसिटी आपको अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये दो फ्लूइड लेयर हैं उनके बीच का रेजिस्टेंस है। तो अब हमारा ये तीन नहीं हो सकते, तो ऑप्शन है सरफेस टेंशन, यानी कि सरफेस टेंशन की वजह से, पृष्ठ तनाव इसको हिंदी में बोलते हैं, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से कोई भी जो लिक्विड है वो अपनी सरफेस को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करता है, कम से कम उसका सरफेस एरिया रखने की कोशिश करता है। तो इसी वजह से जब कोई बूंद या कोई ड्रॉप गिरती है वाटर की तो वो स्फेरिकल शेप में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट, यानी कि पास्कल का लॉ बताता है दैट प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, कि किसी भी एक बिंदु पर जो प्रेशर है वो समान होगा सभी दिशाओं में। इन ए लिक्विड एट रेस्ट, यानी कि लिक्विड अगर स्थिर अवस्था में है, या लेमिनार फ्लो है, या टर्बुलेंट फ्लो है, या स्टडी फ्लो है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ये आगे तक आपको बहुत काम आने वाला है। इसके बहुत एप्लीकेशन आप लोग बाद में हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर भी चुके हैं वैसे, और आप लोग आगे इंजीनियरिंग में भी इसके एप्लीकेशंस देखेंगे कि पास्कल लॉ जो है वो डील करता है स्टैटिक लिक्विड्स के साथ, यानी कि जब लिक्विड स्थिर अवस्था में होते हैं। और ये स्टेट करता है कि अगर स्टैटिक लिक्विड स्टैटिक या रेस्ट पोजीशन पर है तो आप किसी पॉइंट पर अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो प्रेशर सभी डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होगा। तो ऑप्शन इज़ ए, यानी कि पास्कल लॉ जो है वो लिक्विड रेस्ट में जो है उनके साथ डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम। आप सब लोग जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, वायुमंडलीय दाब। और इसका ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी चारों तरफ जो एयर है वो जो हम पे प्रेशर लगा रही है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। तो जनरली प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, पास्कल, या बार 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हम लिखते हैं। लेकिन प्रेशर को हम लोग हाइट की टर्म में भी एक्सप्रेस करते हैं, उसको प्रेशर हेड भी बोला जाता है, दाब शीर्ष। तो अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वाटर के कॉलम में यानी वाटर की हाइट में कन्वर्ट करना चाहे तो क्या होगा? ऑप्शन है 7.5 मीटर, 0.76 मीटर, 9.81 मीटर, 10.3 मीटर। अब देखिए इसका आंसर है 10.3 मीटर। और ये आया कैसे वो समझ लीजिए। एक सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कई बार कर चुके हैं, वो होता P = ρgh। यहाँ P प्रेशर है, रो डेंसिटी है लिक्विड की जिसके कॉलम में आपको एक्सप्रेस करना है प्रेशर, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और H वो हाइट है जितना हाइट में वो एक्सप्रेस होगा। तो अगर हमें वाटर के कॉलम के लिए वैल्यू कैलकुलेट करनी है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम रफली 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मान लेते हैं तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू वाटर की डेंसिटी 1000, G की वैल्यू 9.81 × H। तो यहाँ से जो H की वैल्यू आएगी वो 10.3 मीटर आएगी। इसी तरह से आप चाहें तो मरकरी के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। बस मरकरी में क्या होगा, डेंसिटी 1000 की जगह 13,600 यानी 13,600 हो जाएगी। तो उसके केस में वैल्यू आएगी फिर 0.76 मीटर मरकरी के कॉलम के लिए। तो आप अलग अलग लिक्विड की अगर डेंसिटी आपको पता है तो आप उसके कॉलम में एटमॉस्फेरिक प्रेशर या किसी भी दिए हुए प्रेशर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ गेज प्रेशर। देखिए पहले तो ये समझ लीजिए, ये कह रहा है कि गेज प्रेशर जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज निगेटिव होता है, या पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं, या ऑलवेज ज़ीरो। तो देखिए एक अभी हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की, एक होता है गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर वह प्रेशर है जो सिंपली हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं। जैसे आप लोग सब हवा डलाने जाते हैं अपनी बाइक में या कार में, तो वो एक गेज लेके आता है, पहले वो चेक करता है कि भाई टायर में कितनी हवा है। तो वो जो प्रेशर है वो पॉजिटिव गेज दिखाता है, और कई बार अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक से नीचे है तो वो निगेटिव गेज दिखाता है। उसको ही हम वैक्यूम प्रेशर भी बोल देते हैं, निर्वात दाब।
तो बेसिकली या उसको निगेटिव गेज भी बोला जाता है। तो गेज प्रेशर में भी पॉजिटिव और निगेटिव, यानी कि अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर है तो वो पॉजिटिव प्रेशर कहलाता है, और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे है तो वो निगेटिव गेज प्रेशर कहलाता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी सही होगा, यानी गेज प्रेशर में भी पॉजिटिव और निगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनोमीटर्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग वेलोसिटी, प्रेशर, डिस्चार्ज, विस्कोसिटी। तो देखिए मैनोमीटर्स जनरली प्रेशर मेजरमेंट में यूज़ किए जाते हैं। एक तरह की डिवाइस है कि जिसमें आप किसी पाइप में अगर प्रेशर मेज़र करना चाहते हैं तो उसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया जाता है, और इसमें या तो वही लिक्विड फिल होगा जो जिस पाइप में फ्लो कर रहा है जिसका आपको प्रेशर मेज़र करना है, या उससे अलग भी कोई लिक्विड फिल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरीज विद एल्टीट्यूड, यानी कि ऊंचाई के साथ, टेम्परेचर, तापमान, वेदर कंडीशंस, जो मौसम है उसकी जो कंडीशन है, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो किसकी वजह से होता है? एयर की वजह से, और एयर एक गैस है। और आपने एक आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, P इज इक्वल टू रो आर टी। तो यानी प्रेशर जो वेरी करता है वो टेम्परेचर के साथ करता है। टेम्परेचर घटने या बढ़ने पर प्रेशर पर इफेक्ट आता है। ऊंचाई बढ़ने पर भी आपको पता है प्रेशर कम होता जाता है। जैसे हम जितना ऊपर जाएंगे, पहाड़ पे जाएंगे, तो वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम होगी एज़ कम्पेयर टू जो हमारा सी लेवल है। और वेदर कंडीशन भी से भी प्रेशर अफेक्ट होता है, क्योंकि जब हीटिंग होती है, अगर समर है तो हीटिंग होती है, तो या प्रेशर वेरी जो हीटिंग होती है टेम्परेचर की वजह से, उसकी वजह से प्रेशर में वेरिएशन आता है, और उसी की वजह से जो विंड जनरेशन है, जो हवा चलती है, वो उसका मैकेनिज्म ही ये है। तो वेदर कंडीशन से भी प्रेशर वेरी करता है। तो इसका ऑप्शन है जो सही होगा वो डी है, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो वेरी करता है ऊंचाई के साथ, टेम्परेचर के साथ और वेदर कंडीशंस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम जो प्रेशर होता है उसको हम कहते हैं सक्शन प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, निगेटिव गेज प्रेशर, या ऑल ऑफ द अबव। तो अभी जैसे मैंने बताया था कि भाई जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है उसको हम बोलते हैं जनरली वैक्यूम प्रेशर या निर्वात दाब। उसको निगेटिव गेज प्रेशर भी बोलते हैं, क्योंकि वो गेज जो जिससे हम प्रेशर मेज़र कर रहे हैं उसमें वो निगेटिव वैल्यू शो करता है। और उसको कई बार सक्शन प्रेशर भी बोल देते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए होते हैं। वो हो सकते हैं सिर्फ बी ऑप्शन सही लगा दें, या कोई सी भी लगा सकता है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव। और इसमें हमने एक लास्ट क्वेश्चन लिया है इस टॉपिक से, डिफरेंशियल मैनोमीटर आर यूज्ड टू मेजर प्रेशर इन वाटर पाइप्स, डिफरेंस इन प्रेशर एट 2 पॉइंट्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए अभी हमने डिस्कस किया था कि मैनोमीटर का यूज जो किया जाता है वो जनरली प्रेशर मेज़र करने के लिए किया जाता है। तो आप बहुत से कई बार क्या होगा इसमें कि आप पहला जो ऑप्शन है उसको टिक कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ दूसरा ऑप्शन भी दिया हुआ है, डिफरेंस इन प्रेशर एट 2 पॉइंट्स, यानी कि डिफरेंशियल, वो नाम से इंडिकेट है कि डिफरेंशियल मैनोमीटर का जो मेन पर्पज़ है यूज़ करने का वो 2 पॉइंट के पर जो प्रेशर है उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको मेज़र करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन जो यहाँ पर सही होगा वो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो ये इस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया है ताकि आप आने वाले सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। और भी क्वेश्चन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। अभी ये स्टार्टिंग जो 2 चैप्टर हैं हमने वो डिस्कस किए हैं, और उम्मीद है आप लोगों को ये काफ़ी हेल्प करेगा आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।